आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी शेर की धाड़। 19 हल्कों के गैर हतमी नताइज मौसूल। 14 सीटों पर नून लीग और 5 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पहले 2 मरहलों के बाद मुस्लिम लीग नून की 23 नशिस्तें और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 9 कामयाब उम्मीदवारों के साथ दूसरी बड़ी जमात। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA 27 में मुकम्मल और LA 28 में जुज़वी पोलिंग कल होगी। इलेक्शन के तीसरे और फैसलाकुन मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाबी नवाज शरीफ और नून लीग की पूरी टीम की मेहनत का सबब है। पार्टी ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम का वोट हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दूसरे मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, जिससे जमहूरी अमल मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आला पंजाब का भी मुबारकबाद का पैगाम सोशल मीडिया वेबसाइट X पर लिखा, कोई और नहीं बस शेर, अल्लाह का शुक्र है पंजाब 10/10। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। जमहूरी और अवामी मैंडेट से हुकूमत बन रही है। तमाम अवामी मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। जो वादे किए हैं नून लीग उन्हें पूरा करेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक में हंगामा कराया, टायरों को आग लगवाई। पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने उन पर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के जिन लोगों ने यह हरकत की उनके नाम हमारे पास हैं। इस खौफ व हिरास की वजह से टर्नआउट कम रहा। कम अज़ कम हमें 3 से 4 हज़ार वोट कम पड़े। हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, इंक्वायरी कराएंगे। अगर ये साबित हुआ तो दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में खातून समेत 7 नए चेहरे कानून साज असम्बली पहुँच गए। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्कों LA 29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद और LA 31 से नून लीग के राजा साकिब मजीद पहली बार असम्बली रुकन मुंतखब। LA 36 से नून लीग के मोहम्मद अहसन रजा, LA 37 से नून लीग की मरियम जावेद रुकन असम्बली मुंतखब। LA 38 से नून लीग के चौधरी ज़ीशान अली, LA 41 से नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह और LA 43 से नून लीग के मोहम्मद यासीन पहली बार असम्बली का हिस्सा होंगे। इंतखाबात के पहले मरहले में 5 नए चेहरे कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. अमेरिकी सदर का आज ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आपने हुर्मुज़ पर माहिदा मौजूद है, एटमी हथियारों के खात्मे पर भी माहिदा होगा। यही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा मज़ीद बढ़ सकता है। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूब किया। हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा होता। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी फ़ौजी कार्रवाई की वजह से सफारती हल के हामी है। ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई के लिए भी तैयार है। अमेरिका के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी वक्त की मेज़बानी का इरादा है, ना कोई ईरानी वक्त भेजा जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात करने वाले तमाम रहनुमा मुल्क में ही मौजूद हैं। आबरार होर्मुज़ के मामले पर मुज़ाकरात ओमान के साथ हो रहे हैं। आर्जी महफूज रास्ते पर काम जारी है। ओमान के साथ मुआहदे पर पहुंचना आबरार होर्मुज़ के दोबारा खुलने के लिए काफ़ी नहीं। जब तक अमरीकी जारियत जारी रहेगी, सूरत हाल वैसे ही रहेगी। चीन कशीदगी में कमी लाने के लिए कोशिशें कर रहा है। चीनी किरदार तनाव में कमी लाने तक महदूद है, नया सालिस नहीं बन रहा। मुज़ाकरात की खबरें आते ही तेल की कीमतें कम। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% सस्ता $83 फी बैरल का हो गया। WTI की कीमत 6% कम $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। UAE का मुर्बान क्रूड 6% सस्ता $80 फी बैरल में फरोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2700 पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,78,800 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,76,094 पॉइंट से हुआ था।
का 8 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों के रोजाना तयन का फैसला वापस लेने टोल टैक्स जून 2024 की सतह पर लाने का मुतालबा। वज़ीर पेट्रोलियम के इस्तीफे का मुतालबा भी रख दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शहजाद अवान का कहना था कि 8 अगस्त से मुल्क भर में अशिया की तरसील मुकम्मल बंद कर देंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखी जाएगी। मुल्क में मानसून का ताकत स्पेल बरस पड़ा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, जुड़वा शहरों की गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। डोखबा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई। एम्बुलेंस में पानी भर गया। घर और दुकानें भी मुतासिर। एक बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। तलाश का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में भी बारिशें। कोहाट में माँ और 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। जगोर नाला में सैलाबी पानी से फसलों और घरों को नुकसान। खारिया में छत गिरने से खातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, साहिवाल, मेलसी और पंजाब के दीगर शहर भी पानी पानी हो गए। वज़ीर आला सिंध का मानसून में तमाम हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। मुतासरा इलाकों में मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। मुराद अली शाह का कहना है कि हमारी अव्वलीन तरजीह शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और बारिश के पानी की फौरी निकासी है। जहां आवाम को मुश्किल हो फौरी रिलीफ मशीनरी और अमला पहुँचाए। गफलत बर्दाश्त नहीं। इदारे बाहमी राब्ते से काम करें। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और बल्दियाती इदारे फील्ड में मौजूद रहें। मुतासरा शहरियों की हर मुमकिन मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी भी मुतासरा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सवात के थाना कवल के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी दफात शामिल। धमाके में 7 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद हुए, 10 जख्मी। सैयदो शरीफ अस्पताल में जेर इलाज। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जिदोजहद जारी रखने के अज़म का अयादा किया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी सवात पहुँच गए। शौदा के अहल खाना से मुलाकात, जख्मियों की आयादत की। कहते हैं दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल करके दिखाएंगे। स्मगल्ड सिगरेट जब्तगी केस में सेनेटर्स का नाम शामिल होने पर कस्टम हुकाम की तलबी। सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में मेंबर कस्टम की सैसनिस्ट कमेटी चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो ने कहा सेनेटर फैसल सलीम के रिश्तेदारों का नाम लिया गया कि उनके सिगरेट पकड़े गए। सेनेटर दिलावर बोले लगता है कमेटी को दबाव में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की मुकम्मल तायद करता हूँ। ब्यूरोक्रेसी जो करती है मलबा पार्लियामेंट पर डाल दिया जाता है। सेनेट दाखिला कमेटी ने IG मोटरवे को तलब कर लिया। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। सर्विसेज अस्पताल को WHO एंजल्स की जानिब से डायमंड अवार्ड से नवाजा गया। फालिज के मरीजों की बहाली के लिए काविशों पर स्टॉक इमरजेंसी सेंटर बेहतरीन करार। मरियम नवाज का कहना है कि ये डायमंड अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं, बचाई जाने वाली हज़ारों जानों का एतराफ़ है। सर्विसेज अस्पताल में दुनिया भर के बेहतरीन स्टॉक सेंटर की सफ़ में शामिल होने पर शुक्रगुजार हैं। फालिज के मरीजों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में स्टॉक केयर के मयार को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक अपील पर समाअत। परवेज़ ज़िलाई की लीगल टीम ने जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दिए कि क्या ये अपील गैर मौसर नहीं हो गई। आप एक गैर मौसर मामला एकेडमिक बहस करना चाहते हैं, जब मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो हमसे क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं। अपील वापस लें और मुतल्लिका फॉर्म पर जाएं। जितना वक्त आपके केस में लगेगा उतने में हम 3-4 सजाए मौत के मुकदमात निपटा लेंगे। लाहौर में अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ। मकतूल के नकलो हरकत पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखे जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मकतूल के घर के अतराफ ड्रोन उड़ाए जाने का जायजा लिया जा रहा है। किराए पर ली गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की गई। मरकजी मुलजिम अरसलान जट शूटर्स को अपनी गाड़ी में गुजरावाला से लाहौर लाया। पुलिस की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 6 अफराद से पूछताछ। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
कराची में ताजिर मीर रजा की लाश मिलने से मुतल्लिक तहकीकात जारी। एडिशनल IG कराची ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन समीउल्लाह सुमरू सरबरा मुकर्रर। SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट 1 उस्मान सरजोई भी शामिल। कमेटी वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाएगी। कराची रेंज के किसी भी अफसर को टीम में शामिल करने का मैंडेट भी दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की बहावलपुर में ज़हीर इकबाल के घर आमद। मोहम्मद इकबाल के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत शहबाज शरीफ ने कहा कि मरहूम ने बतौर रुकन कौमी असम्बली अवामी फलाह बहबूद के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने पार्टी में बतौर सियासी लीडर नुमाया किरदार अदा किया। आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अवैस लगारी और अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर इराक के शहर नजफ पहुंच गए। हज़रत अली के रोज़ा मुबारक पर हाज़री नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान की सलामती, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सरदार सलीम हैदर का कहना, रोज़े पर हाज़री मेरे लिए बाइस मुसरत है। आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात को आम करने की सख्त ज़रूरत है। मुआशरे में रवादारी के फ़रोग़ और मजहबी फ़िरकावारियत ख़त्म होनी चाहिए।